पास की मार्केट गया था, काफी अच्छी मार्केट है। ओह बाय द वे, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी आपके लिए। आई एम श्योर ये आपका फेवरेट परफ्यूम है। जी पर लीजिए ना, लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स। आपके इंडिया में थैंक्स इस तरह से कहा जाता है? और किस तरह से? प्लीज। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। सच निधि, हमने कुछ भी नहीं देखा। भाभी, भाभी प्लीज। चाचा जी वो निधि मुझे पसंद है। हेलो हेलो हेलो। बेचारी निधि। भाभी, आपने चाय में शक्कर तो डाल दी थी ना? हाँ 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 हाँ, दोबारा मत डालना, पता नहीं आजकल तेरा दिमाग कहाँ रहता है। क्या भाभी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग न्यू भाभी। आइए, आज मैं अपने हाथों से चाय बनाकर आपको पिलाऊंगी। हाँ हाँ, डबल शक्कर वाली। क्या भाभी? चलो तुम हटो, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में नई दुल्हन कोई काम नहीं करती। हाँ हाँ, नई दुल्हन से हम इतनी जल्दी काम नहीं करवाते हैं। मैं इन बेकार की बातों को बिल्कुल नहीं मानती। तुम यहाँ खड़े हो, मैं चाय बनाती हूँ। भाभी अभी पियेंगे ना? हाँ आ जाओ। मेघा, जी भाभी। वहाँ क्या कर रही हो? जो कुछ भी करना है यहाँ आकर करो ना मेघा। पर भाभी, चाय यहाँ बने या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना मेघा। देखो मेघा, मम्मी ने पहले से ही इस किचन के 2 पोर्शन कर दिए हैं। ये पोर्शन हमारा है। भाभी जब मम्मी आएगी तब देखा जाएगा ना। जो भी देखना है ना मेघा, अभी देखना है, क्योंकि मम्मी ने जो भी सिस्टम्स बनाए हैं इस घर में, मैं उनकी एब्सेंस में उन सिस्टम्स को तोड़ने नहीं दूंगी। मेरा फर्ज बनता है। चलो यहाँ आकर तुम चाय बनाओ। चलो यहाँ आ जाओ। देखो मेघा, तुम्हें अपना जो भी काम करना है ना, यहां पर करना, वहां नहीं। और जिन लोगों के साथ तुम अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने मम्मी से कहा था कि देखिए, हम केवल पड़ोसी हैं, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। एनीवे, अच्छा तुम चाय में शक्कर कितनी लोगे? मेघा। जी भाभी। शक्कर कम या ज्यादा? आप हटिए ना भाभी, मैं बनाती हूँ। चलो ये भी ठीक है। तो मामला ये है वकील साहब, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? ये सिगरेट पे सिगरेट क्यों पिए जा रहे हैं आप? देखिए, आप पुलिस में कंप्लेन करना चाहे वो आपकी मर्जी, लेकिन आप ये मत भूलिए वकील साहब, प्रकाश के मर्डर केस से आप मुश्किल से छुटे, लेकिन अभी तक आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी पड़ती है। आप कमाल कर रहे हैं वकील साहब। ये सुजाता की जिंदगी का सवाल है और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करूं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। मैंने ऐसा कब कहा वकील साहब? लेकिन जिस तरह आप उस खतरनाक औरत के बारे में बता रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए कि आपका पुलिस स्टेशन में जाना ठीक रहेगा?
आप और रास्ता ढूंढिए। और कौन सा रास्ता ढूंढूं मैं? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, यहां तक कि उस अकाउंट के लिए सिर्फ सुजाता की सिग्नेचर वैलिड है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वकील साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे मैं उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकूं? मैं सुजाता का पति हूं। आप बैंक मैनेजर को समझाइए ना। आप कुछ कीजिए। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। एक मिनट। हेलो। बकुल, एक बात बताओ, तुम्हें वो पहली कैसेट कैसी लगी? हाँ, पसंद आई? जस्ट शट अप उर्मिला। बकुल, तुम्हारी तो पहली कैसेट में ये हालत हो गई। अरे जरा रिलैक्स करो, अभी तो दूसरी कैसेट तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। देखो, ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं हाँ, पुलिस तक जाने की गलती मत करना, क्योंकि अगर पुलिस को कुछ भी पता चला तो मैं अपना बयान बदल दूंगी, जिसकी वजह से तुम जेल से रिहा हुए थे। और फिर तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी क्या हालत होगी, क्योंकि फिर फांसी का फंदा एक बार फिर तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाएगा। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हारी बात मान लेगी? मैं तुम पर केस कर दूंगा। बकुल, तुम मुझ पे क्या केस करोगे? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारे केस पे एक हर जाने वाला केस कर दिया है, जिसमें तुमने दावा किया था कि तुम रोशन को पालोगे, और फिर तुमने वही बच्चा मुझे वापस लौटा दिया। और हाँ, रही बात मेरे बयान बदलने की, तो वो तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं कह दूंगी कि मैंने मजबूरी और दबाव में किया था वो सब। और हाँ, मुझ पे तो केस करने वाली बात तुम सोचना भी मत, क्योंकि फिर तो मुझे एक और बयान देना पड़ेगा ना कि ये हर जाने वाले केस की वजह से तुम बदले में ये झूठा केस कर रहे हो मुझ पे, और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा, है ना बकुल? जस्ट शट अप यू। क्या बात है बकुल साहब? वो उर्मिला, छोड़िए आप अभी जाइए यहां से। मैंने कहा ना, आप जाइए यहां से, बाद में बात करेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती दीदी, ये प्रांजल दीदी हर बार इतना अजीब सा बिहेव क्यों करती है? हर बात में कोई ना कोई अनप्लेजेंट सी बात कह देती है। छोड़ो ना मेघा, वो शायद तुम्हारी जेठानी है ना, इसलिए कहती होगी। आप भी तो मेरी जेठानी हैं, आप तो ऐसी कभी कोई बात नहीं कहती, और वो तो आपकी बहन है, फिर भी। मेघा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर घर में चलती रहती है। इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखो ना, वीरेंद्र भैया और तुम्हारी शादी के बाद निधि की शादी का वक्त आ गया है। हमें उसका घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें पता है मेघा, निधि की शादी इस घर का सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसा सपना जिस पर मेरी बहन और तुम्हारी जेठानी कभी एतराज नहीं कर सकती। लल्ली, मैं कह रहा हूँ ये काम तैने बिल्कुल सही करो है साहब। हाँ, बहुत अच्छा करो है। अरे मेघा को कहा है? मेघा तो कल की आई लड़की है साहब। अरे बांके बिहारी लाल के पास है यहाँ घर के सिस्टम तौर तरीके तो को मालूम है कि ना? वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन मुझे इस सुमन की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। अरे उस मेघा को इस घर में ले आई, बस ना उसको अपने हाल पे छोड़ दे, लेकिन नहीं, हमेशा हमारे परिवार के पीछे पड़ी रहती है। अरे लल्ली, बाकी भी बेचारी की परेशानी है। अब देख का है कि तू तो वहां के चंगुल में आए ना है, और वहां को आदत पड़ गई है जेठानी बन के अपनी नसीहत झाड़ देगी, तो क्या करे बेचारी, आदत से मजबूर है कि ना?
उसकी आदत उसकी जगह पर होगी, लेकिन मामा जी मेघा की सगी जेठानी तो मैं हूँ। ये बात सही है लल्ली, मैं भी यही कह रहा हूँ। देख का है कि चाहे प्यार से समझाना पड़े चाहे रौब से समझाना पड़े, लेकिन अपने जेठानी होवे को अधिकार छोड़िए मत। हाँ कैसे मोकू जी मेघा कुमारी जो है ना जरा दूसरे टाइप की चीज नजर आ रही है। मामा जी अगर ये मेघा दूसरे टाइप की चीज है तो मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ। राम, ये देखो, ये खबर पढ़ो। बड़े लोग हैं भैया, अब इनकी क्या बात। भाई साहब दाल के पराठे बना रही हूँ, खाएंगे? नहीं लक्ष्मी, रहने दो। खाइए ना भैया। भाई साहब फिर आपकी मेडिसिन का टाइम हो जाएगा, अभी खा लीजिए। अभी गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग चाचू, गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी, जीती रहो बेटी। गुड मॉर्निंग चाचू। सुखी रहो। अरे भाई बंटी कहाँ है? बंटी बंटी आज भी क्रिकेट खेलेंगे। पापा, मम्मा, नमस्ते ताई। अरे मम्मी कैसा रहा सफर? शांति का। वीरेंद्र बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राहुल, अब यहाँ क्या कर रहे हो तुम? देखो इस घर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ तुम अकेले इस घर के लिए परेशान रहते हो। बाकी इस घर में शादी ब्याह जैसे मामले भी तुम्हारी गैरहाजिरी में हो जाते हैं राहुल। अब चले यहां से, चलो। अरे मम्मी आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपके लिए चाय लाऊं, कुछ ठंडा? नहीं। हाँ अब वैसे आपका गुस्सा जायज तो है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया ना। हाँ गलत बात तो है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आपके बगैर हो गया, लेकिन मम्मी इसमें ना वीरेन की कोई गलती नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। आपको पता है ये सब ना उस सुमन की वजह से हुआ है। अरे हाँ मम्मी, मैंने तो उसे बहुत समझाया कि देखो 8-10 दिन रुक जाते हैं हम लोग, मम्मी आ जाएंगी तब वीरेन की शादी कर लेंगे। अरे भला बेटे की शादी हो और उसमें माँ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी मम्मी। और पता है जब आप इस घर में नहीं होती ना, वो तो अपने आप को महारानी समझती इस घर की। और पता नहीं उसने कैसे सबका ब्रेन वॉश कर दिया कि सब शादी की तैयारियों में लग गए। बुरा हुआ, लेकिन इसमें वीरेन की कोई गलती नहीं है मम्मी। राधिका, मैं चलती हूँ। हाँ पापा, मम्मी बहुत गुस्से में, मैंने बहुत समझाया, अब आप ही समझाइए ना। राधिका, राधिका, अब क्या कहने आए हैं? मेरे पीठ पीछे कोई और भी कार्यक्रम किया हो तो बता दीजिए ना, वरना उसकी खबरें भी मुझे नौकरों और पड़ोसियों से सुनने को मिलेगी। राधिका प्लीज। मैं पूछती हूँ, वीरेंद्र की शादी करने की क्या जरूरत थी इतना जल्दी? कोई खास मुहूर्त निकला जा रहा था क्या? कुछ दिन रुक नहीं सकते थे आप? रुक सकता था राधिका, और सबने मुझे रुकने को कहा भी, लेकिन मेरा ही मन नहीं माना
कि पता नहीं अगर शादी आगे बढ़ाई तो मेघा पर क्या गुजरेगी। और मुझ पर क्या गुजरेगी, ये कभी सोचा आपने? राधिका, तुम तो एक माँ हो, और एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना राधिका, चाहे वो मेघा जितने बड़े हो, चाहे फिर इस बंटी जितने। देखिए जी, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और यूं घुमा फिरा कर बनाने की तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे साफ साफ बताइए, आपने वीरेंद्र की शादी इतनी जल्दी क्यों की? राधिका, ये सब मैंने इसके लिए किया, ये देखो, हमारे पोते के लिए। लो राधिका, जो कुछ कहना है ना इसे कहो, मुझे नहीं, समझी तुम? एक बात कहूं राधिका, कहिए। सारी बातें छोड़ो, इस बच्चे को देखकर तुम सब कुछ भूल गई थी ना? बस समझो मैं भी सब कुछ भूल गया था और मुझसे भूल हो गई। मैं जानता हूं राधिका कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये खुशखबरी, एक अच्छी खबर भी तुम्हें देनी है। खुशखबरी? हाँ, अरे भाई, हमें बड़ी चिंता लगी रहती थी ना कि निधि की शादी कब होगी, कौन लड़का मिलेगा, कब मिलेगा, तो घर बैठे ही लड़का मिल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? घर बैठे कौन सा लड़का मिल सकता है? अरे नेहा का भाई आशुतोष। बहुत ही अच्छा लड़का है राधिका, और हमारी निधि को बड़े आराम से रखेगा। आशुतोष, आपने उससे बात भी की है? हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है, और उससे रिश्ता मंजूर भी है। ये तो अच्छी खबर है जी। तो इस अच्छी खबर के लिए मेरी सारी गलतियां माफ है, और हमारी भी सारी गलतियां माफ। मामा प्रणाम। मामा, ये है आशुतोष, देखिए। अरे अरे, मम्मी, खुश रहो, जीती रहो। मम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने तो मेरी नेहा लौटा दी। हा? नाराज तो मैं इसके पापा और दादा से हूँ। मामा, क्या अब मैं आपके गले लग सकता हूँ? चुप, नालायक कहीं का। अरे राधिका, इसकी शैतानी तो तुमने अभी तक देखी नहीं है।